नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोगों के जो लगातार फ़ोन्स आते हैं उनका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं, और जो आपके लगातार फ़ोन आते रहते हैं मैं प्रयास करता हूं कि उनका जवाब दे सकूं। प्रमोशन में डिग्री का उपयोग। अब प्रमोशन की चर्चा हो रही है। कई लोग कई तरह के विचार दे रहे हैं कि वर्षों से हो रहा है, तो भैया होना है प्रमोशन, उसके लिए आप नहीं घबराएं। प्रमोशन तो होना है। न्यायालय के आदेश थोड़े दिन के लिए रुके रह सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। वो प्रमोशन जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके आभास होने, जिस तरह से बारिश आने से पहले पता चलता है कि मौसम कैसा होने वाला है, बारिश होगी या नहीं, इसका आभास होने लगता है। तो देखिए, प्रमोशन में डिग्रियों का क्या महत्व है। ये इंटर की जो डिग्री है, हमारी जो योग्यता होती है, जो डिमांड होती है किसी भी नौकरी में, समझिए, उसका बेसिक जो होता है, निम्न होता है कि इंटर, न्यूनतम योग्यता। तो न्यूनतम योग्यता मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड क्या है, किसी भी नौकरी की मैं बात कर रहा हूं। अगर न्यूनतम योग्यता उस पर मांग दिया है इंटर, इंटर अगर न्यूनतम योग्यता मांगा है, तो आप कहीं भी रहें, आपको टाइम बॉन्ड प्रमोशन, जिसको कालबद्ध प्रोन्नति कहते हैं, वो अपने समय पर मिलेगा। समझ लीजिए, वो अपने समय पर मिलेगा, इसमें अन्यथा कोई मतलब नहीं है। और आप जब न्यूनतम योग्यता पर आते हैं तो उसके बाद आप नौकरी में आने के बाद अपने प्रमोशन के लिए डिग्रियां बढ़ाते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी आप डिग्री लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस डिग्री का यहां तभी मान्यता होगा जब आपने विभाग से, जिस विभाग में है उस विभाग से आपने परमिशन लिया। आप साथियों से निवेदन है कि जहां से भी आप जिस विभाग में हैं, परमिशन वाला कागज अपने पास रखे रहिए। उसका डिमांड होता है, ठीक है, कि क्या आपने आदेश लेकर के किया है या बिना आदेश के किया है। तो आपको आदेश लेना अनिवार्य होता है। आदेश लेकर के आप इंटर अगर हैं तो बीए की डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी से। अब जब आपने ये ग्रेजुएशन का डिग्री ले लिया, तो भविष्य में जब प्रमोशन होगा तो उसमें इस डिग्री को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शिक्षा विभाग में है कि हम बेसिक ग्रेड में हम भले ही एमए, बीएड सारा कुछ रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम बेसिक ग्रेड में आ गए हैं तो हमारी न्यूनतम योग्यता बेसिक इंटर पर ही हम बहाल हैं। आगे वाली डिग्रियों का वहां कोई वैल्यू नहीं है। जब आपके प्रमोशन की बात आएगी तब इस बीए की डिग्री को देखा जाएगा। समझ रहे बात को? इस बीए की डिग्री को देखा जाएगा और उसके अनुसार आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो बीए हुआ, एमए हुआ, जैसे कि अनिवार्य था, कुछ संशोधन सरकार ने किया अपने देखते हुए सरकार ने, कि जो बीए और ट्रेंड थे उनको भी प्रमोशन दे दिया स्नातक ग्रेड में, ठीक है। लेकिन मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम एमए और ट्रेंड होना चाहिए, एमए और ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर 12 साल की सेवा के बाद कालबद्ध प्रोन्नति लेते हैं, कालबद्ध प्रोन्नति लेते हैं, तो आप सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। आप प्रधानाध्यापक के लिए प्रमोशन नहीं करेंगे, ये क्लियर है। और आप प्रधानाध्यापक के लिए अगर एमए है तो आपको एमए विभाग से परमिशन लेकर ही करना होगा, तभी आपका प्रमोशन होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर विभाग से परमिशन आपने नहीं लिया है तो आप उस प्रमोशन में नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात,
कई साथियों ने प्रश्न किया कि भैया हम ट्रेंड पहले से हैं, ठीक है, ये इंटर हो गए, ट्रेंड हो गए और प्रमोशन के लिए 12 साल हुआ, तो 12 दूनी 24, 24 में इनका 2024 में ये प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो स्नातक ग्रेड, अब देखिए 8 साल वाले में स्नातक ग्रेड का होता है, इसमें ग्रेजुएशन अनिवार्य है, ठीक है। तो ट्रेंड हो गए, इंटर हो गए, ग्रेजुएशन आपने कब किया, ठीक है, आप 8 साल पूरा अगर हो जा रहा है उससे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रेजुएशन जब इंटर किए हैं तभी ट्रेंड हुए तभी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस 8 वर्ष का डेट जब पूरा हो रहा है उससे पहले आप ग्रेजुएट फाइनल की डिग्री ले चुके हो, ठीक है। फाइनल या एमए जिसमें मांगा जा रहा है उसमें एमए की फाइनल डिग्री आपके पास उस डेट से पहले हो जानी चाहिए, ये इसमें शंका नहीं है। मैं कई अनुभवी शिक्षकों से समझा, उसके बाद ये बता रहा हूं कि आप ट्रेंड डेट से 8 साल है, उससे 8 साल पूरा होने से पहले आप ग्रेजुएट हों, न कि आप ट्रेनिंग से पहले, ऐसा नहीं है, ये क्लियर है। उसी तरह से बीएड है या डीपीई है। अब सवाल उठता है आप डीपीई हैं, एमए हो गए तो भी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक में आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। अब सरकार इसको बीए भी कर सकती है जैसा कि पूर्व में किया है, वो सरकार के ऊपर होता है। तो डीएलएड भी है, डीएलएड है और इंटर हो, बीए हो, एमए हो, मतलब जिस पद के लिए जो योग्यता मांगा जा रहा है, अगर नौकरी में है तो आपको परमिशन लेकर के ही डिग्री बाद की लेनी होगी, और अगर पहले से है तब तो कोई बात ही नहीं। बिना विभाग के आदेश, इनका महत्व भैया बिना विभाग के आदेश के आप लोग नहीं कीजिएगा कभी भी जीवन में। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नौकरी में आने के बाद डिग्री लेते हैं तो विभाग का परमिशन, उसका लेटर रख लीजिएगा, ताकि प्रमोशन में जब भी आप जाते हैं तो उसका डिमांड होगा। दूसरी बात है, क्या नई नौकरी में जाने वाले कर्मी को भी लाभ मिलता है? अब देखिए यहां नई नौकरी, अब इसमें फैक्टर है कि आप अगर नियोजित हैं, आप अगर नियोजित हैं 243 के तहत आप बहाल हैं, ठीक है, और ये राज्य कर्मी है, ठीक है, कहा जा रहा है, मान लिया जाए, और यहां 309 के तहत, 309 के तहत ये बहाल है। तो दोनों का अलग है, ये ध्यान रखिए, दोनों का अलग है भैया। मेरे समझ से आप यहां से निकल करके और इस नई नौकरी में जाते हैं तो आपका कैडर चेंज हो जाता है, आपका कैडर बदल गया, ठीक है। ये पूरी तरह से आपकी नई नौकरी है, ये आपकी नई नौकरी हो गई। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि पूर्व की सेवा को अगर इस नई नौकरी में जोड़ देती है, पूर्व की सेवा को नई नौकरी में जोड़ देती है तो आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। समझ लीजिए, प्रमोशन का लाभ मिलेगा अगर ये सर्विस आकर के इसमें जुड़ गई और ये नई सर्विस नहीं पुरानी सर्विस साबित होगी तब मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज, अगर 309 के तहत ही अगर आप बहाल हैं और इसी कैडर में जाते हैं तो यहां पे वो लाभ मिलता है, क्योंकि आपका कैडर चेंज नहीं हुआ और ये जो नियम है इसी के तहत आप हुए हैं। तो बहुत सारे नियम हैं भैया, लाभ मिलना मुश्किल है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार चाहे तो आपको दे सकती है, निरंतरता दे देगी, सर्विस जोड़ देगी तो दे देगी। समझ गए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
अन्यथा नया कैडर में नहीं मिलता है। कहीं भी नई ज्वाइनिंग, नया कैडर में आपको पूर्व का लाभ नहीं मिलता है। चूंकि जाएंगे तो चूंकि आपकी नई नौकरी है। अब सोचिए, आपको जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है कि पूर्व के लोग रहे हैं, प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, उनको लाभ नहीं मिला है। सरकार अगर यहां देगी तो सबको देना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार चाहे, सरकार के वश में है वो, चूंकि सरकार कानून बनाती है और न्यायालय उसका पालन करवाती है। तो सरकार ने न्यायालय में, कानून में बना दिया कि आपको 8 साल प्रमोशन 8 साल पर मिलना है, नियमावली में लिखा है, तो उसको देना है। उसका पालन न्यायालय करवाएगा। हर हाल में आपको करना है। आप उसको खींच सकते हैं, कुछ दिन टाल सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते हैं, उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। यही न्यायालय का काम है, ठीक है। और कुछ मामलों में आप पारित भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्पष्ट जान लीजिए कि आपको जो कर्मी अलग कैडर में आए हैं, तो सरकार के पास वो पावर है कि सरकार आपको 9300 का भी वेतनमान दे सकती है, ठीक है, जब चाहे दे सकती है। लेकिन क्राइटेरिया पूरा करना होगा। अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगी, जो कानून बना हुआ है केंद्र सरकार का आरटीई, अगर उसको नहीं पूरा करेगी तो वही हश्र होगा जो यूपी में शिक्षा मित्रों का हुआ, वही हश्र होगा। अब कई इसमें सरकार ने फॉल्ट किया है, जो आप भी जानते हैं कि अब उसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि आप ये डीपीई विभागीय परीक्षा है, विभागीय प्रशिक्षण है, इसका उपयोग आप कभी भी नई नौकरी में नहीं कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए आवेदन नए कैडर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही यूपी में हुआ था। बात को समझिए। तो ये नहीं हो सकता। अब इसके लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है? इसमें न्यायालय में केस भी कुछ लोगों ने किया है, जैसा जानकारी हो। तो ये सब फॉल्ट है, और कैसे होता है, क्या होता है, वो समय बताएगा। अभी शायद चुनाव में हो जाए, नहीं तो चुनाव के बाद बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में विस्फोट होगा, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिल रहा है। बहुत बड़ा विस्फोट होगा, वो समय बताएगा। वो कहना उचित नहीं है, वो समय बताएगा कि विस्फोट होना है। साथियों, ये जानकारी कई शिक्षक हमसे पूछे, सवाल किए, इसलिए मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैं शिक्षकों की बात सुनता हूं और फिर बोलता हूं। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।